बहुत पुराने समय की बात है। रामपुर नाम के एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत ज़्यादा आलसी था। हर समय बस काम से जी चुराता रहता था, जिसके कारण उसकी पत्नी और उसके बच्चे कितनी बार भूखे रह जाते थे, लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके आलसीपन के कारण उसकी पत्नी उसके साथ हमेशा झगड़ा करती रहती थी और उसे कोसती रहती थी कि तुम कोई काम क्यों नहीं करते। अपनी पत्नी चंपा की बातें सुनकर रामू कहता कि भाग्यवान, तुम देखना, बहुत जल्दी मैं इतना अमीर बन जाऊंगा कि तुम सब देखते रह जाओगे। चंपा रामू को सारा दिन समझाती कि बिना काम किए तुम अमीर कभी नहीं बन सकते। एक दिन रामू ने फैसला किया कि वह किसी बुद्धिमान आदमी से पूछेगा कि वह एक ही दिन में किस तरह अमीर बन सकता है। इसलिए वह एक ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ा जो उसके सवाल का जवाब दे सके। चलते चलते रास्ते में उसे एक शेर मिला। श्रीमान जी, आप मुझे बता सकते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं? शेर ने रामू को रोककर पूछा। रामू ने जवाब दिया, मैं किसी बुद्धिमान आदमी की तलाश में जा रहा हूँ जो मुझे बता सके कि मैं रातों रात कैसे अमीर बन सकता हूँ। शायद वह बुद्धिमान आदमी मेरी भी कुछ मदद कर दे। शेर ने कहा, मैं पिछले 4 सालों से अपने पेट के दर्द से परेशान हो रहा हूँ। अगर वह बुद्धिमान आदमी तुम्हें मिल जाए तो उससे यह भी पूछ लेना कि मेरे पेट का दर्द किस तरह ठीक हो सकता है। मैं जरूर पूछूंगा, रामू बोला। उसके पश्चात रामू 4 दिन और 4 रात लगातार चलता रहा। तब उसे एक सेब का पेड़ दिखाई दिया। श्रीमान जी, आप कहाँ जा रहे हो? सेब के पेड़ ने पूछा। अरे सेब भाई, मैं किसी ऐसे बुद्धिमान आदमी की तलाश में जा रहा हूँ जो मुझे एक दिन में अमीर बनने का उपाय बता सके, ताकि मैं रातों रात अमीर बन जाऊं और लोग मुझे देखकर हैरान हो जाएं। जिस आदमी की तलाश में तुम जा रहे हो, शायद वह बुद्धिमान आदमी मेरी भी कुछ मदद कर सके। सेब के पेड़ ने कहा। क्यों भाई, तुम्हें क्या कष्ट है? भाई, हर साल मेरी डालियों में फूल तो खिलते हैं, लेकिन उसमें फल बनने से पहले ही वो मुरझा जाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति से पूछना कि मुझ में फल कैसे लग सकता है। ठीक है सेब भाई, मैं जरूर पूछ लूँगा, रामू ने कहा। फिर वह 4 दिन और 4 रात लगातार चलता रहा। रास्ते में फिर उसे एक गाय मिली। श्रीमान जी, आप कहाँ जा रहे हो? क्या मुझे बता सकते हो? गाय ने कहा। मैं किसी बुद्धिमान आदमी की तलाश में जा रहा हूँ जो मुझे धनी होने का उपाय बता सके, ताकि मैं रातों रात अमीर बन जाऊं और लोग हैरान हो जाएं। शायद वह अक्लमंद आदमी मेरी भी कुछ मदद कर सके। अगर वह तुम्हें मिल जाए तो मेरे बारे में भी पूछ लेना, गाय बोली। क्यों बहन, तुम्हें क्या कष्ट है? भाई साहब, पिछले 3 वर्षों से मैं अपने गले के दर्द से तड़प रही हूँ। कृपया उस व्यक्ति से पूछना कि मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ, गाय ने अपनी परेशानी बताई। ठीक है बहन, मैं उस व्यक्ति से तुम्हारे दुख के बारे में जरूर पूछ लूँगा, रामू ने कहा। फिर वह 4 दिन और 4 रातें लगातार चलता रहा। अब की बार उसे एक महात्मा मिला। बेटा रामू, तुम्हें क्या परेशानी है? बताओ, तुम क्या पूछना चाहते हो? उस महात्मा ने रामू से पूछा। उस महात्मा के इस प्रकार पूछने पर रामू को बहुत हैरानी हुई कि इसे मेरा नाम कैसे पता है। मैं तुम्हें अच्छी प्रकार जानता हूँ, क्योंकि मैं वही बुद्धिमान आदमी हूँ जिसकी तुम्हें तलाश है, और उसे तलाश करते हुए तुम यहाँ तक आए हो, महात्मा ने कहा। महात्मा की बात सुनकर रामू बहुत खुश हुआ। उसने उसे बताया कि वह वहाँ क्यों आया था। उसने उसे शेर, सेब के पेड़ और गाय के बारे में भी बताया। मेरी एक बात ध्यान से सुनो, महात्मा ने कहा। उस गाय के गले में एक बहुत बड़ा मोती फंसा हुआ है
अगर वह मोती निकाल दिया जाए तो वह ठीक हो जाएगी। जहाँ तक सेब के पेड़ की बात है, उसके नीचे मिट्टी में एक सोने का संदूक दबा हुआ है। उस संदूक को निकाल देने पर उस पर फल लगने शुरू हो जाएंगे। और जहाँ तक रही उस शेर की बात, अगर वह सबसे पहले मिलने वाले आलसी आदमी को खा जाए तो वह हमेशा के लिए इस दर्द से छुटकारा पा सकता है। और महात्मा जी, आपने मेरे लिए क्या उपाय सोचा? रामू ने पूछा। जो तुम मुझसे चाहते थे वह तो तुम्हें पहले ही दे चुका हूँ, महात्मा ने कहा। अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जा सकते हो। जो तुम चाहते हो वो तुम्हें मिल जाएगा। यह सुनकर रामू बहुत खुश हुआ। उसने महात्मा का धन्यवाद किया और घर की तरफ लौट पड़ा। जल्दी ही वह गाय के पास पहुंच गया। तब गाय ने पूछा, क्या बुद्धिमान आदमी ने तुम्हें मेरे बारे में कुछ बताया है? तो रामू ने महात्मा द्वारा कही बात गाय को बता दी। तब गाय बोली, कृपया तुम उस मोती को निकाल दो, वह मोती तुम ही रख लेना। यह सुनकर रामू बोला, तुम्हारे लिए मैं क्यों परेशान हूँ? मैं तो बिना कुछ किए ही अमीर आदमी बनना चाहता हूँ। तब रामू आगे बढ़ा तो सेब का पेड़ मिला। क्या बुद्धिमान व्यक्ति ने तुम्हें मेरे बारे में कुछ बताया है? उसने पूछा। तो रामू ने उसे महात्मा द्वारा कही सारी बात बता दी। तब सेब का पेड़ बोला, सुनो भाई, तुम उस संदूक को निकाल लो और सारा सोना तुम ही रख लेना। तो यह सुनकर रामू बोला, मैं तुम्हारी वजह से बिल्कुल परेशान नहीं हो सकता। मैं तो बिना कुछ किए ही अमीर बनना चाहता हूँ। तब वह आगे बढ़ा तो उसे शेर मिला। तब शेर ने पूछा कि उस बुद्धिमान व्यक्ति ने तुम्हें मेरे बारे में कुछ बताया है? तो रामू ने उसे भी महात्मा द्वारा कही सारी बात बता दी। शेर सुनकर बड़ा खुश हुआ। उसने रामू से पूछा, जरा मुझे यह तो बताओ कि तुमने रास्ते में क्या क्या देखा, क्या क्या सुना? रामू ने उसे गाय और पेड़ के बारे में बता दिया। उसने कहा, मैं उनके लिए भला क्यों परेशान होता? मैं तो बिना कुछ किए ही अमीर आदमी बनना चाहता हूँ। शेर को सारी बात सुनकर बड़ी हैरानी हुई। उसने मन ही मन सोचा, इससे ज्यादा आलसी और कौन मिल सकता है। इसलिए शेर एक ही पल में रामू